अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक 6 है, रियोस्टेट। रियोस्टेट बेसिकली यूज होता है वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे, और इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली जो रियोस्टेट है वो मैग्नेटिक वायर का आपके पास मैग्नेटिक वायर होती है, और हम उसको वाउंड कर देते हैं एक इंसुलेटर सिलेंडर के ऊपर। अच्छा, इसमें ये जो वायर के अगेंस्ट आपके पास दो फिक्स्ड टर्मिनल होते हैं, दैट इज हमने यहाँ उसको ए और बी, दो फिक्स्ड टर्मिनल हमने इसको कहा है। जाहिर सी बात है ए और बी के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी वो फिक्स्ड रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि ये फिक्स्ड टर्मिनल्स हैं। ये जो सी टर्मिनल है ये स्लाइडिंग टर्मिनल है, जो कि इस वायर के ऊपर यहाँ पे स्लाइड कर सकता है। अच्छा, अब ये जो ए और बी हैं ये फिक्स्ड टर्मिनल है, इनके दरमियान जो भी रेजिस्टेंस होगी वो फिक्स्ड होगी, वो डिपेंड कर रही है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रॉ एल ओवर ए। अब इस वायर का जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो फिक्स है, ए और बी के दरमियान जो लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक वायर है वो भी फिक्स है, और जो उसकी रेजिस्टिविटी ऑफ द मैग्नेटिक वायर है वो भी फिक्स्ड है। सो ये आर फिक्स्ड, कैपिटल आर जो है वो फिक्स्ड रेजिस्टेंस है बिटवीन द टू फिक्स्ड टर्मिनल ए एंड बी। सी चूंकि आपके पास जो है वो स्लाइडिंग टर्मिनल है, वो यहाँ पे स्लाइड कर सकता है। तो जब हमने इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करना है, और ज्यादातर हम इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे ही यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे एक फिक्स्ड टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं और सी स्लाइडिंग फिक्स्ड टर्मिनल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हमने यहाँ पे शो किया कि हमने एक फिक्स्ड टर्मिनल ए और जो स्लाइडिंग टर्मिनल सी है उसको इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे जो इसकी ए और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो वेरी की जा सकती है। अगर हम इस स्लाइडिंग टर्मिनल को ए पॉइंट की तरफ मूव करके ले जाएंगे तो ए और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो कम होती जाएगी, क्योंकि ए और सी के दरमियान जो मैग्नेटिक वायर की जो लेंथ है वो कम होती जाएगी। जब हम ए और सी को इस्तेमाल कर रहे होंगे और सी स्लाइडिंग टर्मिनल है, तो इस मैग्नेटिक वायर की लेंथ जो है वो कम भी की जा सकती है बिटवीन ए एंड सी, और वो बढ़ाई भी जा सकती है। अगर हम इसको इधर ए की तरफ मूव करके लेके जाएंगे तो ए और सी के दरमियान जो मैग्नेटिक वायर की लेंथ है वो कम होती जाएगी, और उसके अगेंस्ट इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। और जब हम इस स्लाइडिंग टर्मिनल को इधर को लेके जाएंगे, सी पॉइंट की तरफ लेके जाएंगे, सी टर्मिनल की तरफ लेके जाएंगे, तो इस मैग्नेटिक वायर में वायर की जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी, जिसके अगेंस्ट इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। सो हम इसको जो वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे इस्तेमाल जब करेंगे तो हम इसका एक फिक्स्ड टर्मिनल और एक स्लाइडिंग टर्मिनल सी जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ये जो आर वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये वो रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे हम एक फिक्स्ड टर्मिनल ए और दूसरा स्लाइडिंग टर्मिनल सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है हम उसको कह रहे हैं कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है आर है, क्योंकि इसके दरमियान जो मैग्नेटिक वायर की लेंथ है वो वेरी की जा सकती है। यानी कि जो स्मॉल एल है यहाँ पे शो किया हुआ, ये ए और सी के दरमियान जो मैग्नेटिक वायर लेंथ है ये वो लिखी हुई है, और ये जो है वो वेरी की जा सकती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये एल जो है ये 0 से लेके कैपिटल एल तक वेरी हो सकती है। तो इसके अगेंस्ट जब इस ये लेंथ हम बिल्कुल 0 कर देंगे तो ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये इसका आंसर 0 आएगा। और जब हम इसको कैपिटल एल के इक्वल कर देंगे, यानी हम इसको स्लाइडिंग टर्मिनल को फुल इधर को मूव करके ले जाएं, तो जो जो मैग्नेटिक वायर है वो फुल मैग्नेटिक वायर लेंथ के क्या हो इक्वल हो जाएगी। तो देन आपके पास ये स्मॉल एल को हम कैपिटल एल से रिप्लेस कर देंगे, और उस वक्त जो रेजिस्टेंस आएगी वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी, जो कि फिक्स्ड रेजिस्टेंस वाली रेजिस्टेंस के बराबर होगी। सो ये जो आर है ये मैग्नेटिक वायर की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। सो लेंथ 0 करने से ये रेजिस्टेंस 0 भी हो सकती है, और लेंथ मैक्सिमम करने से ये जो रेजिस्टेंस है वो ए और बी इक्वल के दरमियान जो फिक्स्ड रेजिस्टेंस है उसके इक्वल भी हो सकती है। दूसरा इस्तेमाल रियोस्टेट का पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे।
अब यहाँ पे हमने ये ये जो रियोस्टेट है इसके जो 2 फिक्स्ड टर्मिनल्स हैं ए और बी, वो हमने एक बैटरी जिसका पोटेंशियल जो है वो V है, हमने उसके अतराफ में हमने कनेक्ट कर दिए। अच्छा, अब ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, वो जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ए और बी के दरमियान जो फिक्स्ड रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर के इक्वल है। सो इसमें से जो पास ऑन होने वाला करंट होगा वो हम ओहम्स लॉ की मदद से मालूम कर सकते हैं कि आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। अच्छा, अब जब हम इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज करेंगे तो हम यहाँ पे इसका बी और ये सी टर्मिनल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे ये जो सी टर्मिनल जब हम नीचे को मूव करके लेके जाएंगे और तो बी और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस स्मॉल आर है वो कम होती जाएगी, और जब हम इसको ऊपर ए की तरफ मूव करके लेके जाएंगे तो बी और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी। इस रेजिस्टेंस के कम होने से यहाँ पे आपके पास जो बी और सी के दरमियान वोल्टेज आ रही है वीबीसी, जब हम इसको नीचे को लेके जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से आपके पास यहाँ पे वीबीसी जो है वो कम होता जाएगा, और जब हम इसको ऊपर को लेके जाएंगे तो बी और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब बी और सी के दरमियान जो पोटेंशियल है वो ओहम्स लॉ के जरिए डिपेंड कर रहा है करंट जो इस मैग्नेटिक वायर में फ्लो हो रहा है, और इनटू रेजिस्टेंस, ये वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो बी और फिक्स टर्मिनल बी और स्लाइडिंग टर्मिनल सी के दरमियान है। यहाँ पे करंट की वैल्यू हम पहले से जानते हैं कि ये V ओवर कैपिटल आर के इक्वल है और इनटू ये स्मॉल आर है। ये V जो है ये भी कांस्टेंट है, बैटरी जो पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है। ये R जो है ये दो फिक्स टर्मिनल के दरमियान रेजिस्टेंस है, ये भी कांस्टेंट है। ये जो स्मॉल r है ये वेरी हो रहा है, ये कम से कम 0 हो सकता है। जब हम इस सी टू स्लाइडिंग टर्मिनल को फुल बी पर ले आएंगे तो फिर आपके पास बी और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाएगी, और ये मैक्सिमम होगा कब होगी, जब हम सी स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करके ए पर ले जाएंगे तो बी और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। अच्छा, जब आप इसको जब आर 0 कर देंगे, जब ये सी टर्मिनल हम इधर ले आएंगे आर 0 जब कर देंगे तो 0 इंटू समथिंग 0, तो फिर वीबीसी यानी आपके पास 0 वोल्ट आएगा। यानी हम एक इसको हम इसलिए पोटेंशियल डिवाइडर कह रहे हैं कि हम इससे 0 वोल्ट भी ले सकते हैं, और इसी तरह जब हम इसको ऊपर को मूव करके लेके जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। मैक्सिमम कब होगा, जब हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो बी और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है कैपिटल आर के इक्वल होगी, और आर आर से कैंसिल हो जाएगा, फिर वीबीसी आपके पास वही वोल्टेज होगी जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही होगी। सो हम वीबीसी को जो है वो वेरी कर सकते हैं 0 से लेके, तो बैटरी की प्रोवाइडेड जो वोल्टेज है उसके तक हम हासिल कर सकते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी वोल्टेज हम यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर रियोस्टेट को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल करके हम कोई भी वोल्टेज जो है 0 से लेके मैक्सिमम बैटरी की जो पोटेंशियल जो प्रोवाइड कर रही है उसकी इक्वल तक वोल्टेज हासिल कर सकते हैं। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।